तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने देखा कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल को सेलेक्ट कैसे करते हैं और टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको क्वेरीज देखनी है लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या करा था, तो आप क्या कर सकते हो। यहाँ जो पीजी एडमिन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे क्वेरी अगर आप सीधा लीव करते हो वेबसाइट को या इस ऐप को सीधा लीव करते हो, तो आपके पास जो अंदर आपने क्वेरीज लिखी है वो सारी डिलीट हो जाती है। अगर वो क्वेरीज चाहिए तो क्वेरी हिस्ट्री के अंदर जाते हो तो आपके पास यहाँ पे क्वेरीज मिल जाएगी जो लास्ट टाइम आपने एग्जीक्यूट करी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ जान लेनी थी। इसके बाद अगर आपको सेव कराना है तो यहाँ फाइल के ऑप्शन पे जाके सेव एज पे के ऑप्शन पे क्लिक अगर करते हो तो आप जो क्वेरी पेज है इसको सेव भी करा सकते हो, जो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। जो भी आपने क्वेरी कोड लिखा होगा वो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए मिल जाएगा। अब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करते हैं। तो डुप्लीकेट टेबल कैसे क्रिएट करी जाती है यहाँ पे। डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल और डुप्लीकेट टेबल का जो भी आपको नाम रखना है। तो मैंने डुप नाम से रख दिया, DUP डुप्लीकेट टेबल के लिए। और ये टेबल जो है डुप्लीकेट, ये किस टेबल की डुप्लीकेट होगी, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि जो डुप्लीकेट टेबल है वो सेम होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ। बिल्कुल XYZ नाम की टेबल है वैसी सेम टेबल होगी। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करके रन करोगे एक आपके पास नई टेबल क्रिएट होके आ जाएगी, जो कैसी होगी, बिल्कुल XYZ जो टेबल थी हमारे पास उसके जैसी दिखेगी। तो XYZ टेबल हमारे पास ये वाली थी। इसी क्वेरी को कॉपी करा और नीचे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, पेस्ट करा। अगर आप यहाँ पे डुप करके जब भी चला के देखोगे, डुप नाम से आपने डाला टेबल का नाम और सेलेक्ट करके रन करोगे तो एक टेबल आपके पास आ गई जो डुप्लीकेट कैसी है, बिल्कुल XYZ टेबल के जैसी सेम डुप्लीकेट टेबल बन के आ गई आपके पास। अब डुप्लीकेट टेबल बनाने का रीज़न क्या होता है या क्या फ़ायदा होता है। तो डुप्लीकेट टेबल बनाने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई टेबल के फॉर्मेट पे चेंजेस करने, तो आप डुप्लीकेट के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो, जिससे आपकी ओरिजिनल टेबल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई गलती होती है तो डुप्लीकेट टेबल पर गलती होगी, ओरिजिनल टेबल आपके पास सेफ रहेगी। अगर आपको वो चेंजेस हटाने तो आप इसको डुप्लीकेट टेबल को जो भी चेंजेस रखने वो ओरिजिनल टेबल पे कर सकते हो, डुप्लीकेट टेबल को हटा सकते हो। अब देखते हैं कि टेबल को खाली कैसे करते हैं, टेबल में से डेटा कैसे डिलीट करते हैं। तो ट्रंकेट करने से, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम डुप। ट्रंकेट टेबल वाली क्वेरी अगर आप सेलेक्ट करके रन करते हो तो ये क्वेरी क्या करती है, आपकी टेबल को कर देती है एम्प्टी, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर आपके पास बचता है, टेबल के अंदर से सारा डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब आता है टेबल को ही डिलीट कैसे करें कि कंप्लीट हमारे पास टेबल ही डिलीट हो जाए। तो टेबल को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम जो भी आपको रखना है। तो टेबल का नाम मैंने जिस भी टेबल को आपको डिलीट करना है, तो ड्रॉप टेबल डुप जैसे ही आप सेलेक्ट करके रन करोगे तो आपकी डुप नाम से जो टेबल बनाई थी डुप्लीकेट टेबल वो डिलीट हो जाएगी। अब जब भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुप करोगे तो आपके पास आउटपुट में एरर विजिबल होगी। एरर क्यों है कि जो आपने टेबल बनाई थी वो अब डिलीट हो गई है, तो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आपके पास जो एरर है वो क्या है कि टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे ही आप इस क्वेरी को फिर से रन करते हो तो फिर से टेबल बन जाएगी। टेबल बनने के बाद फिर से सेलेक्ट करके अगर रन करके देखोगे तो वापस टेबल आ जाएगी। तो ये क्वेरीज कैसे काम करती है कि एक बार एग्जीक्यूट होने पे आपके पास काम करेगी, जैसे ही आप डिलीट कर देते हो या री एग्जीक्यूट करते हो वापस आपके पास सेम प्रोसेस चल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो हमारे कॉलम्स डिफाइन करें हैं, यहाँ पे कॉलम में अल्फ़ाबेटिक कॉलम, न्यूमेरिक कॉलम्स जो हैं उनके ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करके देखेंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।